शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई और आज सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। 25 अक्टूबर को 3 बजे तक नामांकन हो सकेंगे। 28 को नामांकन का परीक्षण और 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी होगी। इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। रामगढ़, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खिवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में आने वाले दिनों में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और आपको बता दें कि आज 11 बजे से 3 बजे तक जो है नामांकन होंगे। 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी। 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी की तारीख बताई जा रही है और 7 सीटों पर आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव है और अभी से ही जो तैयारियां देखने को मिल रही है, तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखे। 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन होंगे, 30 अक्टूबर तक जो है नामांकन वापसी की तारीख बताई जा रही है। तो 7 सीट आपको बता दें जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, ये हॉट सीट मानी जा रही है। रामगढ़, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खिवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन सी सीट पर जो है किसको इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाता है और 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी को लेकर के आपको बड़ी अपडेट दे रहा है। 28 को नामांकन का परीक्षण और 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी होगी। आज सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। 25 अक्टूबर को 3 बजे तक जो है नामांकन हो सकेंगे और 28 को नामांकन का परीक्षण और 30 अक्टूबर तक नामांकन वापसी होगी। इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को जो है मतदान होगा। 13 नवंबर को मतदान होगा और रामगढ़ जो सीट आपको बता रहे हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं, झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खिवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन सी सीट पर इस बार किसको चुनावी मैदान में उतारा जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं और 7 सीट ये हॉट सीट बनी हुई है। तमाम राजनीतिक दल जो है समीकरण साधने की भी कोशिश करने में जुटे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दौलत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दौलत, 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया से शुरू होने जा रही है। 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बाद ये उपचुनाव हो रहे हैं और हरीश मीणा के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। उपचुनाव में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। ऐसे में अब कोई जो निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं वही नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां पूरी है। उनियारा एसडीएम कार्यालय है वो आरओ ऑफिस रहेगा। ऐसे में निर्वाचन विभाग ने पूरी तरह से एसडीएम कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग से लेकर के तमाम जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो सारी मुकम्मल कर ली है। तैयारियां पूरी है और 25 तारीख तक जो ये नामांकन प्रक्रिया है, हालांकि बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने की वजह से वो माहौल चुनाव का फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग की ओर से नामांकन प्रक्रिया के लिए तैयारियां वो पूरी कर ली गई है। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी नामांकन पत्र दाखिल करने आता है तो उनियारा एसडीएम कार्यालय में निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां कर ली गई है। जी बिल्कुल दौलत, और तैयारियां जोरों शोरों से पहले से ही कर ली गई। हमने तस्वीरें भी देखी, कई तरीके के जो है बयान भी नेताओं के आने शुरू हो गए थे। बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में चुनाव होंगे तो इन सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस एक तरफ दावा कर रही है। जातिगत समीकरण क्या कुछ कहता है दौलत? कौन सी समीकरण को साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है? देखिए, राजनीति में जाति की बात भले ही पार्टियां ना करती हो, लेकिन हाँ। जातिगत समीकरण की वजह से ही टिकट का वितरण होता है। और फिलहाल पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो कांग्रेस जो है वो मीणा समुदाय को टिकट देती रही और बीजेपी गुर्जर को, और वही जीतते और हारते हुए आए हैं। ऐसे में यही समीकरण इस बार भी है।
बीजेपी कोशिश कर रही है कि गुर्जर के अलावा गैर गुर्जर समाज के किसी शख्स को टिकट दिया बिल्कुल जाए। दौलत, हालांकि ये जनता 7 को लेकर सीटें के भी हॉट चर्चा चल सीट रही है। बनी हुई हैं, उपचुनाव इन पर होना है और आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सीएम भजनलाल शर्मा लंदन दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने ब्रिटेन की संसद का दौरा किया, इंग्लैंड के मंत्रियों से मुलाकात की है। सीएम भजनलाल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसदों को राइजिंग राजस्थान समिट के लिए आमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि राइजिंग राजस्थान में जर्मनी और यूके से ज्यादा इन्वेस्टर आए, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। तो राइजिंग राजस्थान को लेकर के सीएम भजनलाल का लंदन दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, ये उनके तरफ से कहा गया है। जर्मनी यूके से ज्यादा इन्वेस्टर राजस्थान आए, ये सीएम भजनलाल की तरफ से कहा गया। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार आप भी सुनिए। तो रूप से हम चाहते हैं कि राइजिंग राजस्थान के अंदर हमारा जर्मनी और यूके से इन्वेस्टर ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। राजस्थान में माइनिंग की दृष्टि से, मिनरल की दृष्टि से, ऑटोमोबाइल की दृष्टि से, पेट्रोमैक्स की दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से, एग्रीकल्चर की दृष्टि से, शिक्षा और चिकित्सा की दृष्टि से हम चाहते हैं कि जर्मनी और यूके से ज़्यादा निवेश हमारे राजस्थान में आए। और हमें लग रहा है, जर्मनी की यात्रा की है, हमें अच्छी संभावना है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी। रेजिडेंट्स का पूर्ण कार्य बहिष्कार स्थगित। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया है। देर रात जनरल बॉडी मीटिंग में यह अहम फैसला लिया गया है। कल चिकित्सा मंत्री के साथ बैठक के बाद गतिरोध टूटा और बैठक में रेजिडेंट्स की जायज मांगों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक करते हुए नजर आए, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अपडेट ये आई है कि रेजिडेंट्स का पूर्ण कार्य बहिष्कार स्थगित 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया और देर रात जनरल बॉडी मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है। और कल चिकित्सा मंत्री के साथ बैठक हुई, उसके बाद से गतिरोध टूटा है। बैठक में रेजिडेंट की जायज मांगों पर चर्चा विमर्श हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से रेजिडेंट जो डॉक्टर हैं कई तरीके की मांगे कर रहे थे और इसी को लेकर के कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे थे। और अब इस पूरे मामले में अपडेट यही है कि रेजिडेंट्स का पूर्ण कार्य बहिष्कार जो है वो स्थगित 20 अक्टूबर तक के लिए जो है स्थगित किया। देर रात जनरल बॉडी मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है। तो बैठक में रेजिडेंट्स की जायज मांगों पर चर्चा हुई है। इससे पहले भी आपको बता दें कि वार्ता का दौर चला, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला और इससे जो है अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो देखने को मिली, उसमें मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और अब जो है ये कहा जा रहा है कि चिकित्सा मंत्री के साथ बैठक हुई है, उसके बाद से गतिरोध टूटा है। बैठक में रेजिडेंट की जायज मांगों पर चर्चा विमर्श जो है वो किया गया है। अब देखना होगा जो मांगे रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से की गई हैं वो पूरी होती हैं या नहीं। 20 अक्टूबर तक के लिए जो है स्थगित किया गया है। रेजिडेंट्स का पूर्ण कार्य बहिष्कार जो है स्थगित। देर रात जनरल बॉडी मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। चिकित्सा मंत्री के साथ बैठक हुई है, बैठक के बाद गतिरोध टूटा है और बैठक में रेजिडेंट की जायज मांगों पर चर्चा हुई है। कई तरीके की जो है मांगे रेजिडेंट डॉक्टर्स के तरफ से की जा रही थी, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग की जा रही थी और कई तरीके के बयान भी सामने आ रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। हालांकि अब जो है ये कहा जा रहा है कि चिकित्सा मंत्री के साथ बैठक हुई है, विचार विमर्श किया गया है। जो मांगे रेजिडेंट्स डॉक्टर की तरफ से की जा रही थी उस पर चर्चा हुई है। तो ये बड़ी जानकारी। देर रात जनरल बॉडी मीटिंग में अहम फैसला लिया गया है और जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स की स्ट्राइक मामले से जुड़ी ये अपडेट जो आपको दे रहे हैं वो यही है कि 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित
किया गया। देर रात जनरल बॉडी मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, रेजिडेंट्स डॉक्टर्स में आक्रोश देखने को मिल रहा था, वो हड़ताल कर रहे थे और इसी की वजह से अस्पताल में भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना मरीजों को करना पड़ रहा था। मरीज लाइन में लगे हुए थे, लेकिन इलाज के लिए काफी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, चिकित्सा मंत्री के साथ बैठक हुई है, उसके बाद से कई मांगों को लेकर के चर्चा हुई है, क्या कुछ अपडेट है अब इस पूरे मामले में? देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जो स्ट्राइक चल रही थी उसमें 20 सितंबर तक का और समय जो है वो सरकार को दिया, 20 अक्टूबर तक का समय जो है वो सरकार को दिया है। और ये कहा है कि 2-3 दिनों में सरकार अपनी जो भी क्योंकि फाइनेंशियल कुछ मांगी थी तो उस पर चर्चा करके इस मामले को निपटाए। इसलिए आज भी अधिकारियों की बैठक होगी और उसमें जो भी डिमांड्स रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा रखी गई है उनमें क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर समझाइश होगी। उसके बाद कह सकते हैं कि क्या सरकार क्या निर्णय करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो है वो स्ट्राइक 20 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल सौरभ, कई तरीके की मांगे जो है रेजिडेंट्स डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही थी। पहली मांग तो ये थी कि स्टाइपेंड को लेकर के भी मांग थी कि बढ़ाया जाए, और क्या क्या मुख्य मांगी थी? क्या लगता है कि अब जो है इस पर विचार विमर्श किया जाएगा? जी बिल्कुल, इस पर तमाम बातों पर इनकी विचार किया जाएगा। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे मुख्य रूप से, कुछ भर्तियां निकालने की भी बात रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा की गई थी। हाँ। अब सरकार को क्योंकि फाइनेंशियल मामला है इसलिए से अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद देखना होगा किन किन मांगों पर सहमति बन गई है। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे सौरभ। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के शपथ ग्रहण के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से अनौपचारिक मुलाकात भी की। सभी दिग्गज नेताओं एक ही टेबल पर बातचीत करते हुए देखे गए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कल नायब सैनी के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद एनडीए के नेताओं की एक बड़ी बैठक भी चंडीगढ़ में हुई थी। तो फिलहाल आप तस्वीर देखिए, एक टेबल पर आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद आपको दिख रहे हैं और चर्चा विमर्श जो है किया गया एक ही टेबल पर। ये तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की मीटिंग हुई है। गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हुए हैं। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा विमर्श जो है वो किया गया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ भी चर्चा विमर्श किया गया। और बीती रात जयपुर के कर्णी विहार इलाके में हुई चाकूबाजी मामले में बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। कर्णी विहार इलाके में शरद पूर्णिमा उत्सव मनाया जा रहा था। खीर वितरण और खेल के साथ संघ के स्वयंसेवक जय घोष लगा रहे थे, जिसके बाद असामाजिक तत्वों से कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ। झगड़े में संघ के 6 लोगों को चोट आई। सूचना पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह, विधायक गोपाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे। बताया ये जा रहा है कि 3 स्वयंसेवक की हालत नॉर्मल है और 3 स्वयंसेवकों की देर रात ही सर्जरी की गई। ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहा है। कर्णी विहार इलाके में जो है ये कार्यक्रम चल रहा था, चाकूबाजी की घटना सामने आई। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। सूचना यही मिल रही है, उनसे पूछताछ अब इस पूरे मामले की जा रही है। झगड़े में 6 लोगों को गंभीर चोट भी आई है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। पहली तस्वीर देखिए, जैसे ही वहां पर माहौल गरमाया उसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची। दूसरी तस्वीर आप देखिए, मंत्री पहुंचे, जो लोग घायल उनके हालात को जानने के लिए राज्यवर्धन सिंह और विधायक गोपाल शर्मा एसएमएस पहुंचे। जो गंभीर हालत में लोग थे उनसे मुलाकात करते हुए 3 घायल स्वयंसेवकों की सर्जरी की गई। तो 2 लोगों को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिली है। उनसे अब इस पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। और खबर कोटा से है, जहां खजूरी गांव की टूटी और कच्ची सड़क के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
खजूरी ओतपुर गांव से झालावाड़ के साताखेड़ी गांव तक 1 किलोमीटर की कच्ची सड़क पर हालांकि ग्रेवल डाली जा चुकी है, लेकिन अभी तक डामरीकरण नहीं किया जा सका। ग्रामीणों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं सहित गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के दौरान परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों को बारिश के दौरान कीचड़ व गंदगी में से होकर के निकलना पड़ता है। ये खजूरी ओतपुर से ये रोड जा रहा है खाताखेड़ी, इसमें ग्रेवल तो डल चुकी है। सरकार से ये निवेदन है जल्द से जल्द डामर हो जाए चाहिए। गांव खजूरी से खाताखेड़ी में जाने वाला रास्ता बहुत ही खराब है, दयनीय है। उस पे आराम से कोई भी साधन नहीं चल पाता और बरसात में तो ऐसी समस्या रहती है कि है ना, नॉर्मल आदमी भी निकलने में उसको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और खबर जैसलमेर से है, जहां पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किया गया माल बरामद करने में भी सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक 13 सितंबर को चोर गहनों की दुकान के पीछे की खिड़की तोड़कर दुकान में रखे आभूषण चुरा ले गए। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। और खबर बारा से है, जहां अंता इलाके में दुकान से घर लौट रहे सराफा व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा पिस्टल की नोक पर लाखों के सोने चांदी के गहने लूट कर ले जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक अजय सोनी पलायथा में सराफा की दुकान लगाते हैं। शाम को बाइक से दुकान से घर लौटते वक्त बाइक सवार 3 बदमाश सोने चांदी से भरे बैग को लूट करके भाग गए। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद कई सराफा व्यापारी अंता थाने पहुंचे तथा लूट के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई है।